राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 26 अगस्त सन 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम 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 पराकृष्ण वंदम परम ब्रह्म रागति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे प्रपन्न पारिजाताय तोषवेत्री पाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितगणान् नवनीतदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरेन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं वदामि। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गुरुदेवाय। नारायण 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 राम राम राम। असत्य बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह न ईश्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। 18वें अध्याय में ये 3 प्रकरण हुए। कर्मयोग का 12 तक है, 13 से 40 सांख्य योग का 41 से 48 तक ये अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करना, ऐसे भक्ति का वर्णन आया। इसमें कर्म भक्ति दोनों मिले हुए हैं। निखालस भक्ति का भी 56 से 66 तक आएगा। अब 7 श्लोकों में सांख्य योग का प्रकरण है, 48 के बाद 49, 50 और 55 तक। इसके पहले अधिकारी बताते हैं 3 बातें होनी चाहिए। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह। वो संन्यास के द्वारा, सांख्य योग के द्वारा परमानेश कर्म सिद्धि, जिससे निष्कार्मता होती है, मानो कर्म कोई फल देने के योग्य नहीं रहता, फल जनक नहीं होता, ऐसी नेश कर्म सिद्धि वो सांख्य के द्वारा प्राप्त करता है। अधिकारी के लिए 3 बात आई। असक्ति अनविश्वंग, नहीं असक्ति अनविश्वंग करियो ना। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह। असक्त बुद्धि सर्वत्र, किसी जगह बुद्धि की आसक्ति न हो। आसक्ति मिटने में कठिनता भी है, और हृदय से कोई चाहे तो कोई कठिनता नहीं, सुगमता भी है। मुख्यतः से भगवान की तरफ चलने में बाधा क्या है? हृदय की उत्कट अभिलाषा की कमी है। परमात्मा तत्व कठिन नहीं है, किंतु केवल परमात्मा के सन्मुख होना कठिन है। उस तत्व की प्राप्ति कठिन नहीं है, प्राप्ति के अधिकारी मिलने कठिन है। ये बहुत कम होते हैं। प्राय संसार में आसक्ति वाले ही पुरुष मिलते हैं। ये दृश्य पदार्थ है, इनमें आसक्ति वाले ही मिलते हैं ज्यादा। ये आसक्ति बुद्धि उधर से उधर से तरफ। इस बात से पहले असक्त बुद्धि सर्वत्र, सब जगह असक्त बुद्धि, आसक्ति नहीं चाहिए। आसक्ति रहे तो ऐसा आदमी हो।
और जितात्मा शरीर इंद्रिया मन बस में है जिसकी। और विगत स्प्रिया, स्प्रिया नहीं पदार्थों की भोगों की और तो जीवन की भी स्प्रिया नहीं। स्प्रिया को कोई परवाह कहते हैं, मेरी क्या परवाह है, कोई परवाह नहीं, वो कोई परवाह नहीं, उसका नाम है विगत स्प्रिया। आसक्ति कैसे हटे? एक बात याद आई कि आसक्ति हटना कठिन है, परंतु सावधान हो जाए कोई भाई बहन, भाई अपने तो आसक्ति हटाना है। एक मार्मिक बात है, गीता में कर्मयोग की बात बहुत कही है और कामना, आसक्ति, वासा, तृष्णा, ममता इनके त्याग की बात कही है। तो गीता के देखने से कर्मयोगी ऊंचा होना चाहिए ऐसा, परंतु एकादश स्कंद में बात आई है ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग तीनों का वर्णन किया है एकादश की 20वें अध्याय में। तो योगाश्रयो में आप भगवान कहते हैं मैंने 3 योग कहे हैं, उन 3 योगों के अधिकारी बताया अलग अलग। तो कर्मयोगी बताया, कर्मयोगस्तु कामी नाम, जो कामी है सांसारिक पदार्थों को भोगों को चाहते हैं उनके लिए कर्मयोग है। कितनी विलक्षण बात है। अबे कर्मयोग है ही वास्तव में भोगियों के लिए, आसक्ति वालों के लिए। कहते आसक्ति वाला कैसे त्याग करेगा? तो परमात्मा तत्व को चाहते हैं, सच्चे हृदय से परमात्मा तत्व की प्राप्ति चाहते हैं, परंतु संग्रह में, भोगों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, अवस्थाओं में, घटना में और परिस्थिति में राग है, प्रियता है, चाहते हैं परमात्मा तत्व की प्राप्ति। तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति चाहते ये बात होनी चाहिए। निर्णय श्रेयो विजित से लिखा हुआ, योगाश्रयो मया प्रोक्ता निर्णय श्रेयो विजित से, कल्याण के करने के लिए कल्याण का विधान है, वो चाहते हैं, कुछ परमात्मा तत्व चाहते हैं। तो ये चाहना विरक्त के भी हो सकती है और आसक्त पुरुष के भी हो सकती है, और अत्यंत आसक्ति अत्यंत तीनों की हो सकती है। आसक्ति रहित वह सर्वथा विरक्त, उनके लिए तो ज्ञान योग बताया है, और आसक्ति कामना वालों के लिए कर्म योग बताया है। और नातिशक्तो न अत्यंत आसक्ति है न वैराग्य है, ऐसे बीच की अवस्था वालों के लिए भक्ति योग बताया गया है, ऐसा वहां निर्णय किया है। तो अब ये बात आएगी कामना वाले इसके अधिकारी है, तो कामना वाले तो सभी लोग, प्राय आदमियों कामना वाले ही मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे जिनकी कामना नहीं है, आसक्ति नहीं है, आशा तृष्णा वासना नहीं है। तो कामी नाम कामियों के लिए कर्म योग है, तो कामियों के लिए नहीं, कामना है उनमें, चाहते हैं परमात्मा की प्राप्ति, चाहते हैं अपना कल्याण, और संसार में कामना है, भोग इच्छा है, संग्रह की इच्छा भी है, मान बढ़ाई की इच्छा भी है, आराम की इच्छा भी है। ऐसी संसारिक नाशवान पदार्थों की तरफ मन खींचता है। तो ऐसों के लिए ये गृहस्थाश्रम बहुत बढ़िया चीज है। गृहस्थ में रहते हुए अगर उस तत्व को प्राप्त करना चाहे तो कर्मयोग के द्वारा बड़ी सुगमता से वो प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देकर आप लोग सुने। भगवद गीता में ऐसे उपाय बताए हैं कि जो व्यवहार में परमार्थ की कला, मन
काम तो करना व्यवहार का, और उस व्यवहार में ही परमार्थ भर दिया जाए, तत्व ज्ञान भर दिया जाए, कल्याण का मार्ग भर दिया जाए, तो ये व्यवहार में परमार्थ की कला गीता सिखाती है। थोड़ा विचार कर तो ये बात यूँ समझ में आती है कि अर्जुन को भगवान ने उपदेश दिया गीता का, तो कोई एकांत में नहीं दिया है, और कोई एकांत और बड़ा वैराग्य और बड़ा त्याग और ऐसी अवस्था में दिया है, युद्ध के समय दिया है। प्रवृत्ति भी घोर प्रवृत्ति। अर्जुन ने खुद ने कहा है, तत्किं कर्मणि घोरे मांगनी हो जैसी केशव। भगवान आप इस घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? घोर का हिंसात्मक कर्म, जिसमें दिन भर मनुष्यों का गला काटना, ऐसा महान क्रूर कर्म है, उस मेरे को लगाते हैं। तो इससे क्या सिद्ध किया कि घोर से घोर कर्म हो, महान हिंसात्मक कर्म हो। इतनी बात है कि वो शास्त्र विहित हो, शास्त्र निषिद्ध न हो। शास्त्र निषिद्ध का कोई उपाय नहीं है। शास्त्र विहित ऐसा काम आ जाए जैसे अर्जुन के लिए आया। वही युद्ध दुर्योधन के लिए वैसा नहीं था। अर्जुन तो युद्ध चाहते नहीं थे, और दुर्योधन कहते युद्ध से ही हम काम करेंगे। झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी से भी काम करेंगे और लड़ करके भी काम करेंगे। उसके बहुत लड़ने की मन में थी। अर्जुन को जोश आया हुआ था, इस वास्ते गए धारतराष्ट्र से दुर्विद्ये युद्धे प्रिय चिकीर्षवा। ये राष्ट्र का पुत्र जो दुर्योधन है, उसके पक्ष में आकर युद्धे प्रिय चिकीर्षवा, युद्ध में प्यारा करने की सेवा है, चाहेंगे युद्ध में हम सहायता करेंगे। दुर्बुद्धि, उसकी दुष्ट बुद्धि दूर करके अच्छी सलाह देने के लिए नहीं, किंतु युद्ध में प्रिय करने वाले आए हैं कि हम इनका हित करेंगे। उनको देखूं जरा दो हाथ करने वाला कौन है मेरे साथ में। ऐसे अर्जुन को जोश आया है। ऐसे जोश से पूछा है तो अर्जुन के भीतर भाई वो राज्य की इच्छा थी। इस बात का अहो बत महत पापम कर तुम व्यवस्था वयम यद राज्य सुलोभ न हंतुन सुदिन मुद्यता। राज्य के सुलोभ कार से कुटुंबियों के मारने के लिए हम तैयार हो गए, ये बड़ी गलती करी हमने। तो राज्य का लोभ है ना, वो काम और क्रोध और लोभ ये नरकों का दरवाजा है। तो अर्जुन ने दुर्योधन को भी क्या बताया है, यद्य पेते न पश्यंती लोभोपत चेतसा। ये लोभ से उपत चेता वाले ये समझते नहीं है कि कितना पाप होगा, कितना अन्याय होगा। इन पर लोभ सवार हो जाए। कथन के अस्मा भी हम लोगों क्यों नहीं लगना चाहिए। तो अर्जुन के लोभ नहीं है उतना। पहले प्रवृत्ति तो लोभ से हुई है, परंतु दुर्योधन के जैसा लोभ है। लोभ क्या करता है, अन्याय पूर्व धन संग्रह करता है। न्याय अन्याय की कोई परवाह नहीं, रुपयों की तरफ ही से दृष्टि है, न्याय अन्याय की तरफ वृत्ति नहीं है। अर्जुन ऐसे नहीं है। अर्जुन अपना काम न्याय युक्त ठीक करना चाहते हैं, तो दान भी मिल जाए, राज्य भी मिल जाए, ऐसी प्रवृत्ति हुई है। इस वास्ते अर्जुन पाप से डरता है। एक यशेषतम ब्रूहितन में जिससे कल्याण हो जाए वो मेरे को कहिए। तो आसक्ति मन में रहते हुए श्रेय की जिज्ञासा होनी चाहिए, कल्याण की जिज्ञासा अपने भीतर, मेरा उद्धार हो, ये इच्छा जोरदार होनी चाहिए। फिर कामी आदमी है, आसक्त है, भोगी है, वे भी कर्म योग के अधिकारी हो जाते हैं। तो आज मेरे मन में बात आई कि ये बात बड़ी विचित्र है। आपने ध्यान दिया होगा, पहली बार नई सी बात लगी है। हाँ,
अब मन में आई मेरे मन में कि ये कितनी विलक्षण बात है ये। वहां बताया कर्म योग वस्तु काम ही नाम, ऐसा है। अब कामी के लिए कर्म योग है तो कर्म योग कैसे कर्म होगा कामी के लिए? तो परंतु एक बात है भीतर में, यह निश्चित में अर्जुन के भीतर कल्याण की इच्छा है। ये अपने जितने भाई बहन आए हैं ना, ये ऐसा नहीं कह सकते कल्याण की इच्छा नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। कल्याण की इच्छा है, सावधानी कम है। इस बात से मन में आएगा आप सावधान हो जाए तो बहुत ही बढ़िया अवसर मिला हुआ है। गृहस्थाश्रम तो खास पाठशाला है इस पढ़ाई के लिए, बहुत ही बढ़िया चीज है। तो गृहस्थ में रहते हुए भाई बहन अपने अपने कर्तव्य का ठीक पालन कर तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए। ये बात तो मैंने 2 बार कही, याद है हमें, कि कर्मयोग के लिखाते समय बात हमारे पैदा हुई 2 अथवा 3 बार इतनी कही है मैंने, और ज्यादा भी कही थी याद नहीं है, याद है 2-3 बार की। केवल संसारिक काम करते हुए कल्याण हो जाए। मन परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए जप, ध्यान, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय, विचार आदि इन बातों के करने की जरूरत नहीं है। ऊंधा अर्थ मत लेना भाई, कोई ये ना करे हम, ऐसा उल्टा अर्थ मत लेना। परंतु गीता ये कहती है कि केवल व्यवहारिक काम करते हुए ठीक मर्यादा से चले, मर्यादा से विरुद्ध काम न करे, साहस निषिद्ध काम न करे और करे दूसरों के हित के लिए, तो उसे कल्याण हो जाएगा केवल काम करने मात्र से। ये एक विलक्षणता है उसमें। देवान भावयता नेनो ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयंत श्रेय परम वापसत, परम श्रेय वापसत, परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। कितनी विलक्षण बात है। मनुष्य शरीर मात्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, इनके सामने परिस्थिति आई है, वो सब की सब साधन सामग्री है, केवल साधन सामग्री। अब वो साधन सामग्री करे तो इसका कल्याण हो जाए, और भोग सामग्री समझता है तो गलती होती है। सामग्री मिली है साधन के लिए, सुख भोग के लिए नहीं मिली है, परंतु उपयोग सुख भोग में करते हैं तो कल्याण नहीं होता है। तो सुख भोग में कौन करते हैं? वे कल्याण नहीं चाहते। अगर कल्याण चाहते, केवल कल्याण की मुख्यता होती तो भोगों से अरुचि जरूर हो जाती। और भोगों के भोगते हुए अरुचि होने का, अरुचि करने का उपाय गृहस्थाश्रम में बड़ा बढ़िया बात है, बढ़िया है। वो बात थोड़ी सी बताता हूं मैं। हम सुख चाहते हैं तो सुख चाहते हैं, ये क्या चीज है? ये चीज है हमारे जो चाहना है सुख की, जिन पदार्थों की, भोगों की, संग्रह की रुचि है कि जिससे हमें सुख मिले। तो इससे ये बात मालूम हुई कि ऐसी चाहना औरों के भी है। तो 2 की चाहना होने पर अपनी चाहना गौण करके उनकी चाहना पूर्ति करें, ये है इसमें खास चाबी। जैसे कोई ताला खुलता न हो, चाबी लगने पर पट खुल जाता है, ऐसे आत्मोपम्येन सर्वत्र सबम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मत। भगवान ने उस योगी को बड़ा श्रेष्ठ योगी बताया है अपने शरीर की उपमा से। हम जैसे अनुकूलता चाहते हैं ऐसी दूसरे अनुकूलता चाहते हैं। तो हमारी जो इंद्रियां है, जिनके द्वारा हमें ज्ञान होता है पदार्थों का, वो ज्ञान भोग के लिए नहीं है। खास ये बात समझ लीजिए, यही तनुकार फल विषय न भाई। तो फिर ज्ञान होता न शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 विषय, मान आदर सत्कार बड़ाई आराम, इनमें सुख मिलता है ना।
कि इसमें सुख मिलता है, इसका अर्थ सुख भोग नहीं है, किंतु ऐसे तुम दूसरों की सेवा करो। जैसे हमारी बहना माताएं की रसोई बनाती है, तो रसोई बनाते हुए साग में नमक डाला कि नहीं डाला भूल गए, अगर पहले डाल दिया और डालेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, और नहीं डालेंगे तो फीका रह जाएगा। तो ऐसे साग का थोड़ा सा रस लेकर बाहर जाकर चखने से पता लग जाता है। तो वो पता नहीं, हाथ धो पीछे आ गए, अब पता लगने पर फिर नमक डाल दिया, ठीक बना दी रसोई, तो वो रसोई जूठन नहीं हुई है, उससे तो नहीं हुई है। परंतु आज क्या बनना चाहिए ठाकुर जी के प्रसाद? आज तो ठाकुर जी का हलवा बनना चाहिए। मन में आई कि ठंडी लग रही है, अपने गर्मा गर्म हलवा खाएंगे, ठाकुर जी को बन जाएगा। तो अभी सूंगा ही नहीं, मैं सुगंध भी नहीं ली, पर उच्छिष्ट हो गया, वो भोजन उच्छिष्ट हो गया, जूठन हो गया। वो अपना मन उस पर चलायमान हो गया, तो बिना चखे उच्छिष्ट हो गया, और साख की भी लिया, परंतु हमारा मन नहीं चला है, केवल दूसरों के हित के लिए ठाकुर जी के भोग लगाना है, उसमें कमी न रह जाए, इस वास्ते की परीक्षा करिए, तो वो जूठन नहीं हुआ भोग भोजन। तात्पर्य क्या समझे? अपनी भावना क्या है? अपनी भावना दूसरे को सुख देने की है। पतिव्रता के लिए कहा पति की सेवा से कल्याण हो जाए, माँ बाप की सेवा से कल्याण हो जाए, नौकर मालिक की सेवा करे तो कल्याण हो जाए। क्यों हो जाए कल्याण? उनको सुख कैसे हो, उनको आराम कैसे हो, उनका हित कैसे हो, दृष्टि केवल ये होनी चाहिए। अपने सुख कैसे हो ये नहीं। अपने सुख हो वो होता है भोगी, और दूसरों को सुख हो आराम वो होता है योगी। अपने सुख का त्याग कर करता है। गीता के अनुसार वो योगी है, योगी। ऐसे योगी तैसे योग अभ्यास करे, वो फिर ये हमारे नहीं, हमारे आसन प्राणायाम प्रदर्शन अष्टांग योगी, बड़ा लंबा चौड़ा योग का अर्थ है। योग चित्त वृत्ति निरोध है, पर गीता योग और बताती है, उससे ऊंचा बताती है और सुगम बताती है। ये गीता की विलक्षण शिक्षा है। उसमें तो बताया कि चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है तब योग होता है। वो योग है न तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, तब दृष्टा की स्वरूप स्थिति होती है। और गीता कहते ही है कि समत्वम योग उच्यते निर्दोष समम ब्रह्म, परमात्मा स्वरूप में स्थिति उसका नाम योग है। तो जो पतंजलि महाराज का योग दर्शन उस स्थिति वृत्ति निरोध का फल है, परमात्मा स्वरूप में स्थिति। और गीता सीधा ही कहते उसी का नाम योग है, जो समता है, समता परमात्मा का स्वरूप। यही उत्तेजित सर्गो ये शाम सामने स्थितंग माना निर्दोषंग ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्म से स्थिता। तो निर्दोष और सम है ब्रह्म, तो उस समता में जिसकी स्थिति हो गई तो वो परमात्मा में स्थिति हो गई। क्यों? परमात्मा का स्वरूप सम है, समता में स्थिति हो गई। अरे मन में समता आ गई। मनो ही दशेन्द्रियाध्यक्षम हृत पद्म गोलगे स्थितम, इंद्रियों का अध्यक्ष है मालिक, मालिक है मालिक मन। और मन में समता आ गई, अब इंद्रियों में समता आप से आप आ जाएगी, स्वतः स्वाभाविक आ जाएगी। और बुद्धि है विवेकवती, उस समता आ जाएगी। और स्वरूप में समता है ही। पांच है, पांच चीज, एक स्वयं है, एक बुद्धि है, एक मन है, ये तीन है इधर, और एक इंद्रियां है चार, और एक है पदार्थ। ये पांच जगह काम रहता है, गीता ने बताया है। तो इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेषो व्यवस्थित, भोगों में भी राग और द्वेष रहता है अन्य अर्थों में। और इंद्रियाणी मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान उच्यते, अस्य काम से अधिष्ठानम। क्या इंद्रियाणी मन और बुद्धि तीन रहते हैं। रसोपेश्य अस्य परम दृष्टवान, अस्य इसका काम है वो परम दृष्टवान रस
निवृत्त होता है। तो खुद में रहा, बुद्धि में रहा, मन में रहा, इंद्रियों में रहा और भोगों में रहा काम। तो ये कामना इतनी जगह है, इस काम के मिटाने का जिसका उद्देश्य है। अब ध्यान देना, कामना पूर्ति के लिए भी हम काम करते हैं और कामना मिटाने के लिए भी हम काम करते हैं, दोनों तरह से होता है। तो कामना पूर्ति के लिए होता है वो कर्म होता है, और कामना मिटाने के उद्देश्य से कर्म करते हैं वो कर्म योग होता है। बड़ा भारी फर्क है इसमें। दूरी नहीं अवरंग कर्म बुद्धि योगा, कर्म योग से कर्म दूर से ही निकृष्ट है, कर्म इसके क्षमता में आ ही नहीं सकता, नजीक आ ही नहीं सकता, इतना निकृष्ट है कर्म। और बुद्धि क्या है? बुद्धि है एक निश्चय व्यवसायत्मक बुद्धि, एक निश्चय की बुद्धि की हमें अपना कल्याण करना है। भाइयों बहनों ध्यान दो, हमें अपना कल्याण करना है, संसार में रहते हुए भी कल्याण करना है, उद्धार करना है। तो क्या करें कि दूसरों को सुख कैसे हो? केवल ये उपराड़ी एक युक्ति, एक शुभंकरी, एक तरीका इसको पकड़ रहे कि दूसरों को सुख कैसे हो, दूसरों का भला कैसे हो। पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कसु नाही। गृहस्थ में रहे हम कैसे सुख भोगे, हम सुखी हो जाए, एक वृत्ति ये हो, और एक हमने इनको सबको सुख कैसे हो जाए, सबका कल्याण कैसे हो जाए, सबका हित कैसे हो जाए। ये पर हित बस जिनके मन माही, जिसके मन में दूसरे का हित निवास करता है, तिनका जग दुर्लभ कसु नाही। उसके लिए संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है। तो हित ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई। गीता का जो स्वधर्म है, स्वकर्म है, उस धर्म का नाम ही स्वधर्म है, उसका नाम ही स्वकर्म है। कर्मयोग किया जाए, अपना कर्तव्य वही है, ये धर्म का अनुष्ठान है, केवल कर्म नहीं है। कर्म धर्म का अनुष्ठान है, जिसमें दूसरे का हित निवास के विचार हो जाएगा, हित कैसे हो, दूसरे को सुख कैसे हो, दूसरे को आराम कैसे हो, ये जिसके मन में निवास करता है उसका उद्धार हो जाएगा। व्यवहार का काम करते हुए परमार्थ की सिद्धि हो जाएगी। इतनी विलक्षण बात है कि औरों का हित कैसे हो, केवल ये भाव भीतर का बदल दे। जैसे बाजार में कोई चीज मिलती तो भाव से मिलती है, ऐसे पारमार्थिक उन्नति भाव से होती है। भाव क्या? निष्काम भाव, अपने कामना नहीं सिद्ध करके दूसरों को सिद्ध करने। अब असिद्ध बुद्धि में ये कैसे आया? अब ध्यान दें इस बात को। दूसरों के कामना पूर्ति के लिए काम किया जाएगा, उसको अपने कामना के त्याग का बल मिल जाएगा। हम कामना का त्याग करते हैं, बड़ी निर्बलता है, छूटनी मुश्किल, कामना छूटती नहीं। तो निर्बलता क्यों है? कि हम सुख भोगना चाहते हैं, ये निर्बलता है। विषय आस दुर्बलता गई। रामायण में जहाँ निरोगता का वर्णन किया है, वहाँ विषयों की आशा है, ये निर्बलता है, ये निर्बलता चली। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नहीं, अच्छी बुद्धि है, ये अमृत भूख बढ़ती है, और ये विषय आस, ये दुर्बलता चली गई है। तो विषय की आशा रहती है सुख भोगी को, अगर सुख भोगी ने सुख देने वाला है, उसके अपने भोग की इच्छा मिट जाएगी सुगमता से, बड़ी सरलता से। ये बात है विलक्षण। तो ये मौका गृहस्थ में बहुत ज्यादा मिलता है आदमी को, साधुओं के भीतर भी मिलता है, साधुओं को इतना मौका नहीं मिलता। गृहस्थ का तो सब काम ऐसा ही है कि अपने परिवार के लिए ही सब काम करना है, उनको सबको आराम पहुंचाने के लिए ही कर्म करना है। थोड़ा सा उसमें भेद करना है, मेरा परिवार सुखी रहे, बस ये मेरा पर जो सीमित किया है, थोड़ा सा इसका त्याग करना है।
सब परिवार सुख रहे, सब दुनिया सुखी रहे, किसी कोई कष्ट न मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो सबको सुख हो जाए, सब कई आप बीमारी जन्म मरण ये मिट जाए, दुख मिट जाए सबके, ये दुख मिट जाए, इस उद्देश्य से काम करता है तो असक्त बुद्धि सर्वत्र, सब जगह असक्त बुद्धि हो जाएगी, हर एक काम में आसक्ति रहित हो जाएगा, क्योंकि उन्हें क्रियाएं सभी केवल दूसरों के हित के लिए ही होगी। अपने स्वार्थ का, अभिमान का, पक्षपात का, विषमता का त्याग कर कर्म करेगा, सबके सब काम दूसरों के हित के लिए हो जाएंगे। अब ये सत्संग सुनते हैं, भाई सुनते हैं, बहना भी सुनती है, अगर ये इस बात पर तुर जाए, पक्के तुर जाए कि अब आज से हमें ऐसा करना है कि घर वालों को सुख कैसे हो, उनको आराम कैसे मिले, बड़ी बूढ़ी माता है उनको सुख कैसे हो, हमारे समान अवस्था वाले कैसे हो, छोटी अवस्था वालों को भी सुख कैसे मिले, अपने लिए अपने बरोबर और छोटे सबको आराम कैसे मिले, ऐसे भाइयों के मन में आ जाए कि भाई बड़ों को भी सुख हो, समान अवस्था वालों को, छोटों को भी सुख हो, ये आराम से रहे, कष्ट मैं बेशक पाऊं पर ये आराम से रहे, इतना सा बदलना है। बड़ा भारी काम है और बहुत छोटा सा काम है। बड़ा भारी तो ये है कि अपने सुख कैसे छोड़ा जाए, अपना आराम कैसे छोड़ा जाए, अपना मान सत्कार बढ़ाई कैसे छोड़ी जाए, बड़ी कठिन बात है। और सुगम कैसे है कि सबके मान कैसे हो, सबकी बढ़ाई कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबको सुख कैसे हो। तो भाई एक व्यक्ति के सुख के लिए तो विचार करते हो तो ये तो बहुत तुच्छ होता है। संपूर्ण व्यक्तियों को सुख कैसे हो, ये सुगम हो जाएगी चीज। ऐसा विचार करोगे तो ये काम बड़ा सुगम सरल हो जाएगा। अरे भाई तेरे देखम आता है तेरे देखम, हाँ कुल से अर्थ, कुल के अर्थ एक का त्याग करे, और कुल है जो गांव के लिए, गांव में जो देश के लिए, और देश है जो विदेश तीनों के लिए, और आत्मार्थ पृथ्वी देते अपने कल्याण के लिए सबका त्याग कर दे। तो कुल का जहाँ भला होता हो अपने स्वार्थ का त्याग करना सुगम है। इतनों का कल्याण होता हो तो अपने कल्याण की कामना छोड़ना क्या बड़ी बात है, क्या विशेष बात है, सीधी सरल बात है। तो सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, ये पर हित बस जिनके मन में ही, मन में दूसरे का हित निवास करता है, जिस जगह अपने स्वार्थ का निवास होता है ना, अपने भोगों का, अपने स्वार्थ का, अपने कामना का, अपने सुख का जहाँ निवास है वहाँ निवास हो जाए, पर हित बस जिनके मन में ही, दूसरों के हित से मन में निवास हो जाए, महाराज चमक उठेगा, जीवन उसका चमक उठेगा। बहुत विलक्षण बात आई है गीता में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिचैव सुपाके च पंडिता समदर्शिन। वो पंडित है, और पंडित कौन से हैं, तमाहु पंडितम बुधा यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। दोनों की तरफ से ध्यान दे आप लोग। सब जगह जिसकी क्षमता है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, कुत्ते और चांडाल में जिसकी संबुद्धि है वो पंडित है। परंतु यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता, जिसके सबके सब आरंभ कामना के संकल्प से रहित है, अपनी कामना पूरी करना है ही नहीं, इस संकल्प से रहित जिसके सबके सब आरंभ, खाना पीना चलना बैठना उठना सोच स्नान जगना सोना सब
सर्वे समारंभा काम संकल्प, अपना कामना के संकल्प से रहित केवल दूसरों के हित के लिए करता है तो तमाहु पंडितम बुधा, बुधा पंडितम प्राहु। गेहेशु पंडिता केचित, केचित मूर्खेशु पंडिता, सभायाम पंडिता केचित, केचित पंडित पंडिता। सबसे ऊंचे पंडित वह है जो पंडित भी जिसको पंडित कहे। बुधा पंडितम प्राहु, पंडित उसको पंडित कहते हैं। कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है। क्योंकि सत्य सर्वे संभा काम संकल्प वर्जिता, कामना के संकल्प से रहित है। तो ये अगर विचार करें आज ही कि इतना दिन स्वार्थ करके देख लिया, लाभ ले लिया तो ले ही लिया है, अब थोड़ा सा रास्ता बदलें, अब थोड़ा सा बदल देखें कि दूसरों को आराम कैसे हो, औरों को आराम कैसे मिले, दूसरों को सुख कैसे मिले, दूसरों का भला कैसे हो, कल्याण भी दूसरों का कैसे हो जाए, जल्दी से जल्दी हरेक का कल्याण कैसे हो, तत्व की प्राप्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति, भगवान के दर्शनों की प्राप्ति किसको जल्दी हो, किससे जल्दी हो, सबको। केवल ये भाव, ये मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ी भारी बात है ये। क्या बताऊं आपको, ऐसी आती है मन में कि भगवान जैसे अवतार लेते हैं दुनिया का उद्धार करने के लिए, ऐसे अवतार की जगह भगवान उन संतों को, भक्तों को भेजते हैं जिनके हृदय में दूसरों के उद्धार करने की मन में है। वे कारक पुरुष बनते हैं, भगवान के अवतार की तरह काम करते हैं। उनके द्वारा भगवान के अवतार का काम होता है। उनके वाणी का, उनके आचरणों का, उनके भावों का एक विलक्षण ठोस असर पड़ता है। पर हित बस दिन के मन माए, जिसके हृदय में दूसरे का हित मास करता है। ये कोई बहनों हो, कोई भाई हो, ये जितने बैठे सभी आप मामूली से मामूली पढ़े लिखे, मामूली मामूली अवस्था अपनी, मामूली भजन स्मरण है, हम तो एक साधारण आदमी है। आपके हृदय में केवल दूसरों का कल्याण हो, हेतु हो, संपूर्ण का उद्धार हो जाए। भगवान से प्रार्थना ये करे, नाथ सबका कल्याण हो जाए, ये नाथ सबका उद्धार हो जाए। हृदय में ये भाव हो, जिस किसी तरह से दूसरों का कल्याण हो जाए, हेतु हो जाए, कार्य पुरुष बन जाएंगे। महाराज संत महात्माओं में भी ऊंचे दर्जे के महात्मा बन जाएंगे। दुनिया के उद्धार के लिए भगवान अवतार लेते हैं, इस तरह से भी अवतार लेकर आ सकते हैं, ऐसे बन सकते हैं। जिसकी ऐसी शौक है ना, एक आदमी भजन ध्यान एकांत में करता है और एक को कह दिया कि तुम सदाव्रत दो, ये भूखे हैं, इनको तुम अन्न दो। तो जिसकी रुचि अन्न देने की ज्यादा है वो भजन ध्यान छोड़कर देगा। चरित सुने धरे तजी ध्यान, सनकादिकों के लिए आता है एकांत में ध्यान का रस छोड़ करके भगवान के चरित्र सुनते हैं और भगवान की बात छोड़ कर सबका हित करते हैं। सबका हित कैसे हो जाए, सबका कल्याण कैसे हो, सबकी भूख कैसे मिटे, प्यास कैसे मिटे, इन्हीं वस्त्रों का अभाव कैसे मिटे, ये केवल मन में चिंतन मात्र से अंतःकरण बहुत निर्मल हो जाता है, बहुत शुद्ध हो जाता है। भगवान की भक्ति तत्व ज्ञान उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं, आ जाते हैं उसके अंतःकरण में। कैसी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है, कितनी एक विचित्र बात है। तो असक्त बुद्धि सर्वत्र, यसे सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, असक्त बुद्धि सर्ववाग निष्प्रवत्र। यसे सर्वे समारंभा, सम्यक आरंभ है, अपने कामना के संकल्प है ही नहीं, अपनी कोई कामना नहीं। पंडितों में वो पंडित है, ज्ञानियों में वो ज्ञानी है, महात्माओं में वो महात्मा है, संतों में वो संत है, श्रेष्ठ पुरुषों में वो श्रेष्ठ है, साधकों में वो साधक है, सिद्धों में वो सिद्ध हो जाएगा, घड़ी इतना श्रेष्ठ बढ़ जाएगा। सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। ज्ञानाग्नि कर्माणु, ज्ञान रूपी कर्म, ज्ञान रूपी अग्नि से कर्म सब दग्ध हो गए, खत्म हो गए। दूसरों के हित के सिवाय और कोई अपना काम ही नहीं है वहां पर। तो पंडितों में वो पंडित हो जाए। तमाहु पंडितम बुधा, तम पंडिता बुधम बुधा पंडितम प्राहु। पंडित लोग उसको पंडित कहते हैं, ऐसा श्रेष्ठ दर्जा हो जाता है।
किसके? कामना के त्याग से। और कामना रखने से क्या होता है? तुच्छता आ जाती है, अपने पतन हो जाता है, मिलता कुछ नहीं। कोई मिलता हो कुछ, कोई बड़ा भारी लाभ होता हो, वो लाभ नहीं है भाई, हानि है। और ये बात समझ में नहीं आती कब तक, जब तक इस तरफ ख्याल नहीं है। अपने तो केवल कल्याण करना, अपना उद्धार करना है, अपनी मुक्ति करना है, ये विचार आ जाएगा मन में तो ये बातें सब समझ में आ जाएगी ठीक तरह से। आज से ये बदल दिया जाए कि आज से बदलेंगे, दूसरों का हित कैसे हो, किस तरह से उनका कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। मंद कद जो करे ही भलाई, विभीषण के लात की मारी रावण ने तो कि तुम पिता के समान हो, भले ही मोही मारा कोई हर्ज नहीं, पर राम भजे हित हो ये तुम्हारा, तुम्हारा हित भगवान के भजन से है। उमा संत की इहे बड़ाई, मंद कद जो करे ही भलाई। और भलाई भलाई उसमें है, भलाई करता है, सबकी भलाई करता है। ऐसे संत होते हैं विरुद्ध त्यागी, उनमें केवल दूसरों का हित ही निवास करता है। सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो। सज्जनों, ये एक विलक्षण बात है, अलौकिक बात है। तो असल उद्देश्य सर्वत्र, तो ये घर में रहते हुए अगर ये प्यार से काम करे, ऐसा आपस में काम धंधा है, देरानी है, जेठानी है, ननद है, भौजाई है, सासू है, ये जो घर में है ना, इनमें सबके बालक के 5 तरह के बालक होते हैं। सास के बालक होते हैं, देवरानी के बालक होते हैं, जेठानी के बालक होते हैं, और ननद के बालक होते हैं, आपके बालक होते हैं। 5 तो है, 2-4 ननदा हो के बाद जो देवरानी जेठानी कही है लेकिन हो जाए, पर है तो 5 एक संबंध का, और ज्यादा है कल देवरानी जेठानी ननद और आप और सासू। अब इन बालकों में सबसे ज्यादा बालक का आदर करो तो ननद के बालक में करो, कि नंद के बालक कब आगंतुक है, थोड़ी देर रहते हैं, मेहमान है, उनका आदर करो। सास के बालकों को ज्यादा आदर करो, और देवरानी जेठानी के बालकों को ज्यादा आदर करो अपने बालकों की अपेक्षा। सीधी सरल बात है एकदम। नियत आप बदलनी चाहिए। नियत खराब रहने से, स्वार्थ और ममता रहने से तो काम कठिन होता है, परंतु ममता स्वार्थ की अपेक्षा कल्याण अपने कीमती है, उद्धार अपना करना है, ये बात आ जाएगी तो ये काम सुगम हो जाएगा, ये कठिन नहीं रहेगा। उद्देश्य है ना, अपना उद्देश्य बदल गया, हमें अपना कल्याण करना है, उद्धार करना है। स्वार्थ बुद्धि कुत्तों में, गधों में, सुअर में, 8 में, ऐसे नीचे नीचे पशु है, उनमें भी स्वार्थ बुद्धि तो रहती ही है। बंदरी होती है, अपने बच्चे को चिपकाए रहती है, मर जाता है तो सूख जाते, छोड़ती नहीं, पकड़ी रहती है, परंतु वो रोटी दे दो खाने लगती है, बच्चा होता है ऐसे घुड़की मारती, चीन से तो बाहर भाग जाता है, टुकड़ा नहीं देती, उसको खा लेती के लिए बैठी हुई, कन का टुकड़ मुझसे खाता है, छोटा सा बच्चा है, नहीं देती। तो ये स्वार्थ बुद्धि तो पशुओं में भी है, बंदरों में भी है, इनमें क्या बड़ी बात है। आप थोड़ी ज्यादा हो गई, आप अपने बालकों का पालन करते हो, अपने पति पुत्र आदि को पालन करती हो, इतना सा आप में विशेषता भाव है, तो थोड़ी सी समझ है। बंदर में हुआ नहीं है, वही नहीं है बंदर में, इतनी सी आप में हुई। और अपने कुतिया होती है, अपने बच्चों का पालन करती है। गाय होती है, गाय के साथ बछड़ा चरता है, खूब चाटा पापड़ खाता है, और बाल छोटा बच्चा बच्ची है तो खाते हैं तो ठीक, वो मना नहीं करती। बंदरी की तरह नहीं है वो, उनके बच्चे है अपने है ये, पर दूसरा कहो तो मारती, सींग मारती है। तो दूसरा सब सेवा करे, जितने दूर पड़े उन्हें प्यार के सेवा के पात्र अलग है, अधिक है, ऐसे समझ करके सबकी सेवा करे। गृहस्थ में रहते हुए कितनी विचलित बात हो जाए, गांव भर में उनका विलक्षण स्थान हो जाता है। तो कर्मयोग तो काम ही नाम, काम ही है, वही तो महाराज सेवा कर सकता है। जिसके खुद के शौक नहीं, वो क्या समझेगा दूसरों की सेवा कैसे की जाए। खुद को पता है ये बड़े बढ़िया वस्तु है, इतनी उत्तम वस्तु है, श्रेष्ठ है, अपने मिल जाए, ऐसी इच्छा जिसकी कामना है भीतर में, वही तो सुख देख सकता है। सुख भोगी तो समझ सकता है सुख भोग किस में होता है।
इस तरह की भावना कितनी विलक्षण होती है। तो आसक्ति सर्वत्र सब जगह आसक्ति रहे तो पुरुष गृहस्थ में भाई बहन बन सकते हैं, क्योंकि उनका व्यवहार बढ़ता है, सबके साथ काम पड़ता है। एकांत में भजन ध्यान करने वाला व्यवहार में भजन ध्यान कर नहीं सकता, और व्यवहार में ऐसा भजन करने वाला एकांत में खूब खुले तरह से भजन कर सकता है। मेरी बात का ध्यान देकर सुनना और विचार करना इस बात। मानो सब समुदाय में रहते हुए सबका हित करता हुआ अपना भजन करता है, एक सब छोड़ एकांत तो भजन करता है। समुदाय हो जाए तो मुश्किल हो जाएगी, भजन नहीं होगा। और सब काम करते हुए भजन स्मरण करता है, वो एकांत तो बहुत सुगमता से कर सकता है, बड़ी सरलता से भजन कर सकता है। झंझट में सब रहते हुए काम करे और उसमें अपने काम ठीक बना ले। ये महाराज मैदान की लड़ाई है, एकांत रहे भजन करना है, वो तो किले की लड़ाई। अब किले में रहते हुए लड़ना सुगम है, परंतु मैदान में लड़ना तो बड़ा कठिन काम है ना, सीधा काम है। तो गृहस्थ में रहते हुए काम करना, ये मैदान की लड़ाई है, बड़ी कठिन लड़ाई है। तो इसमें रहते हुए भाव यही रख रहे, काम धंधा मैं करूं, आराम दूसरों मिले, दो ही बात बदलनी है। घर के गृहस्थों में दो बात ही रहती है, काम धंधा तो तू कर, तो चीज वस्तु मैं लूं, मान मेरा हो जाए, बड़ाई मेरी हो जाए, नाम मेरा हो जाए, वाह वाह मेरे को मिले। और काम धंधा खटना परिश्रम करना रात दिन तुम करो। केवल इसको बदल दे कि रात दिन खटना मैं करूं, नाम आपका हो जाए, आराम आपको मिले, सुख आपको मिले। हम तो भाई परमात्मा की प्राप्ति करना है, इस वास्ते चुपचाप गुप्त रीति से काम करना, सबका हित करना, सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, सबका कल्याण कैसे हो जाए, उद्धार कैसे हो जाए, ऐसे आप सोचो। आपके मन में ये भी विश्वास विचार होगा तो भगवान पर असर होता है। भगवान पर साधारण आपकी स्थिति है, साधारण योग्यता है, इतने पर भी सबका कल्याण करने की इच्छा है। भगवान कहते तेरी इतनी योग्यता, इतना अधिकार होते हुए भी तेरे मन में संपूर्ण का कल्याण करने की इतनी लगन नहीं है। ऐसा तो सुखदेव स्वरूप होता ना भगवान है, परंतु ये साधारण स्थिति रहते हुए भी कितनी इसके भीतर लगन है कि सबका हित कैसे हो, सबका हित कैसे हो। भगवान पर इसका असर पड़ता है, संत महात्माओं पर असर पड़ता है कि देखो साधारण आदमी होते हुए कितनी इसकी विशेषता है कि सभी कैसे सत्संग में लग जाए, कैसे भजन ध्यान में लग जाए, कैसे गीता जी में लग जाए, कैसे नाम में जप में लग जाए, कैसे कीर्तन में लग जाए। अरे वो लगते कैसे हैं? सेवा से। आप भजन ध्यान करो, सेवा करोगे तो उन पर असर पड़ेगा कि देखो ये भजन ध्यान करने वाला, सत्संग में जाने वाला है, जो सेवा करता है। तो सत्संग करना, भजन ध्यान करना कोई बड़ी भारी विचित्र बात है, जब तो तभी तो इनमें इतना विलक्षणता आई है, नहीं तो विलक्षणता कहाँ से आती। तो सत्संग वो प्रचार करने वाले हैं, गीता रामायण आदि का प्रचार करने वाले, कीर्तन आदि का प्रचार करने वाले हैं। काम करने वाले को प्रचार करने वाला का महात्म ज्यादा होता है, अधिक महात्म है उनका। तो ये असल बुद्धि सर्वत्र, तो सर्वत्र कैसे होगा? गृहस्थाश्रम बैठे हैं, सब तरह का काम पड़ता है, घर वालों का काम पड़ता है, भिक्षु आ जाता है, घर पर मेहमान आ जाते हैं, अतिथि आ जाते हैं, तो उनकी सेवा कैसे बने, किस तरह से उनका आदर सत्कार करे, ये काम पड़ता है। काम पड़ता है तभी तो मनुष्य को पता लगता है कि ऐसा काम करना है। काम किए बने क्या पता लगे? तो काम विशेष पड़ता है गृहस्थाश्रम में। इस वजह से कामना का त्याग करने का अवसर है। और कामना नहीं हो तो मेरे कर्म योग तो कामना कहने की जरूरत क्या है? कोई कर्म योग की आवश्यकता क्या है? कर्मों में दो बात होती है, एक तो काम करने का एक वेग होता है, निकम्मा नहीं रह सकता आदमी। ये माइया क्या कहती है, बूढ़ा हो गया काम बिना रहने जाते हैं इनसे। तो ये बात है, एक काम करने का वेग है, क्रिया का वेग है, वेग बना हुआ। एक है भोगों की इच्छा, इन दोनों वेगों से ऊंचा उठना होगा तब योगारूढ़ होता है। यदा इन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। इंद्रियों के अर्थों भोगों में भी आसक्ति न हो
और कर्म में आसक्ति न हो, हृदय इंद्रियार्थ हो, न कर्म से बन सकते थे। और सर्व संकल्प सन्यासी, संकल्प में भी कोई राग नहीं है तो योग आरूढ़ होता है। योग पर आरूढ़ हो गया, योग हो गया, ठीक तो सिद्ध हो गया इसका। तो क्रिया में आसक्ति भी निष्काम भाव से कर्म करने से क्रिया की आसक्ति मिटेगी, और दूसरों का हित करने से, दूसरों को सुख पहुंचाने से भोगेच्छा मिटेगी। ये दो ही तो बाधा है। क्रिया करने की एक आसक्ति, एक भोगों की आसक्ति है। दोनों आसक्ति मिटाने के लिए ये कर्म योग है। कर्म तो है बाधन करने वाले, योग है उनको मुक्ति करने वाले। इस वजह से सबके हित की बात उनके हृदय में बसे तो सर्वत्र आसक्ति सर्वत्र। जितात्मा इंद्रियों को जीत जाएगा, मन को जीत जाएगा, शरीर को जीत जाएगा, खटकर परिश्रम करेगा। महाराज जिसके सेवा करने का भाव होता है, सेवा का काम आने पर निर्बलता होकर बुखार आदि होने पर भी उनके चित्त में एक स्फूर्ति आ जाती है, एक उत्साह आ जाता है। निर्बल शरीर के द्वारा भी वो बहुत तत्परता से, उत्साह से सेवा करता है। उत्साह है न मन में, उत्साही आदमी बड़ी शूरवीरता का होती है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह ही बताया। तो उत्साह होने से एक शूरवीरता आती है, कायरता नष्ट हो जाती है। निर्बल भी सबल हो जाता है, बल आ जाता है उसमें उत्साह होने से। जिसका विचार ऐसा है दूसरों का हित करना, सेवा करना, तो उसमें स्वतः स्वाभाविक ही शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है, उत्साह आ जाता है। तो सब जगह किसी जगह आसक्ति नहीं है, कामना नहीं है, वासना नहीं है, स्वार्थ नहीं है, तृष्णा नहीं है, अपने सुख की आराम की परवाह नहीं है। इस वजह से सबका सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे मिले, तो अपने जो आराम भोग की इच्छा है ये मिट जाती है। तो दूसरों की कामना पूर्ति करने की तत्परता होने से अपने कामना के त्याग की, बल त्याग की शक्ति आ जाती है, त्याग का बल आ जाता है अपने में। कितनी बड़ी विलक्षण बात है। औरों का हित करने से अपने स्वार्थ की भावना दूर हो जाती है। दूसरों का हित करने का जिस महत्व है, स्वार्थ भावना कहाँ रहेगी बेचारी, टिक नहीं सकती है। इस वास्ते भाइयों बहनों ये मौका बड़ा सुंदर है। जितना विगत स्त्री है, परवाह नहीं होगी उसकी कि भाई सुख हो गए, आराम करें, कैसे करें। परोपकार में काम करने वाले भाइयों को मैंने देखा है, गृहस्थाश्रम में रहने वाले महाराज कपड़ा और अनाज और घास ये वितरण करने के लिए काल में गए, शाम तक रोटी बनाने का टाइम नहीं मिलता। ट्रकों भर पर ले गए, मोटर में बैठ चल घरे घरे दिन भर बांट रहे हैं, कपड़ा बांट रहे हैं, अनाज बांट रहे हैं, घास जगह जगह पूर्ति कर रहे हैं। ऐसे करते करते शाम तक हो जाती है। रोटी वक्त बना में कब खावे, वक्त नहीं मिलता है। थोड़ा ये थोड़ा इसको और थोड़ा तो ये तपस्या स्वाभाविक हो जाती है, त्याग स्वाभाविक आ जाता है। जिनकी परंपरा में ये थे, एक संत मिले थे, वो कहते थे कि ब्याह हुआ था तुर्त का ही, तो एक दिन गए तो उनको आम मिला, बहुत बढ़िया आम मिला। देखा भाई बहुत बढ़िया अच्छा आम है, तो लाकर अपनी स्त्री को दिया। तो स्त्री को दिया तो मन में आया कि मेरे ये मुख तो नजीक था ना, उस मुख से अपेक्षा सबके मन में होती है, तो क्यों दिया कि उसको सुख कैसे मिले, उसको आराम कैसे मिले। तो उन्होंने ये उपराड़ी पकड़ ली, अरे दूसरे का हित और दूसरे के सुख से अपने सुख का त्याग हो जाता है। ये होता है सबका ही। बच्चे के लिए माँ कितना कष्ट पा लेती है। रेलगाड़ी में देखा महाराज, बैठने को जगह नहीं मिलती तो बच्चे को तो सुलाती है, अपनी गोदी में सुला लेगी, इसको नींद आ जाए, सुलता जाए। तो दूसरे के सुख के लिए अपना कष्ट सह लेती है। इसमें सिर्फ भोगेच्छा और ममता ये उस खा जाती है, उस त्याग को ये खा जाते हैं। और ममता नहीं हो, अपने सुख की इच्छा ना हो और ये वृत्ति रह जाती है, निहाल जाओ, कर्मयोग हो गया। ये तो कर्मयोग है, भीतर से आगे मिटा दी, अपने स्वार्थ बुद्धि मिटा दी, कर्मयोग हो गया। योग नाम परमात्मा के साथ संबंध हो गया।
अब संसार का संबंध नहीं रहा। अपने सुख की इच्छा रहने से भोगों के साथ, संसार के साथ हमारा संबंध रहता है और हमारा संबंध भगवान के साथ में है। तो असक्त बुद्धि स्वरूप जितात्मा प्रिय, परवाह ही नहीं अपने सुख की, अपने आराम की परवाह ही नहीं है। दूसरों को सुख मिले उनसे सुख होता है महाराज, वो अपने भोग से सुख नहीं होता है। इतना ध्यान दिया ही नहीं आप लोगों ने। अपने सुख भोगे एक तो, एक दूसरे को सुख मिले, सुख की इच्छा की दूसरे को सुख मिले, तो दूसरों के सुख मिलने से जो सुख होता है वो अपने सुख से सुख नहीं होता। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर संतों के लक्षण है कि दूसरों के सुख से उनको सुख होगा, अपने सुख से इतना सुख नहीं होगा। और दूसरों के दुख से दुख होगा उतना अपने दुख से नहीं होगा। वज्रादपि कठोरानी और मृदुली कुसुमादपि, संत महात्माओं का अंतर कैसा होता है? वज्र से भी अधिक कठोर होता है और कोमल फूल से भी कोमल होता है। रघुनाथ जी महाराज यही लिखा है, कोमल पुष्प उपजा कुल से कठोर अधिक, वज्र के समान कठोर है। कब कि अपने पर दुख आकर पड़े उस समय तो इतना कठोर है कि वज्र की तरह सह लेते हैं सभी। दूसरे का दुख हो जाते मृदुल कुसुमा भी वो सह नहीं सकते, दूसरे का कष्ट सहा नहीं जाता उनसे, इतना वो कोमल शरीर हो जाता है। वे कहते हैं हम तो कायर थे भाई, हमारे सहा नहीं जाता, देखा नहीं जाता, दूसरे का दुख देखा नहीं जाए। एक संत थे वो किसी को क्रोध नहीं दे तो मूर्छा हो जाए, क्रोध आ गया इसको। ऐसा अंतकरण होता है मतलब, तो किसका है? दूसरे हित की बात हित में होता है। पर हितवश दिन के मन माए, हृदय में दूसरों का हित निवास करता है, उसके लिए क्या संसार में दुर्लभ है? कोई दुर्लभ नहीं है। तो ये मौका गृहस्थाश्रम मिलता है। असत बोधि सर्वत्र वेगात्म जितात्मा वेगतस्प्रिय है। नैष्कर्म में सिद्धिम परवाम संन्यास है। अब सांख्य योग जाओ, सांख्य योग में जाओ, सांख्य योग की जल्दी सिद्धि हो जाएगी। ये कर्मयोग पहले होता है, उसकी सिद्धि होती है, फिर सांख्य योग हो जाएगा। त्रयोसु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। 5वां अध्याय में कहता है महाराज संन्यास तो महाबाहो दुख महात्म अयोग तो बिना योग के सांख्य प्राप्त होना कठिन है। योग युक्त के लिए सांख्य योग के बिना परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। कर्म योग के बिना सांख्य योग प्राप्त कठिन है, पर सांख्य योग के बिना कर्म योग में सीधा कल्याण हो सकता। कितनी विलक्षण बात बताई है, हर एक जगह नहीं मिलती है, भगवत गीता में ये बात मिलती है विलक्षण। तो इस बात से अपन तो सबका हित करना है। सर्वभूत हित रसा आत्मोपम्येन सर्वत्र समम परिस्थिति और गुना सुगम तुम सहयोगी परमो मत। वो परम योगी होता है, सर्वोत्कृष्ट योगी होता है।